भगवत कृपा मूर्ति वंदनीय संत महानुभाव, दूर दूर से जैसे मान सरोवर पर दसों दिशाओं से चल करके हंस आ जाते हैं, तद्वत निरक्षीर विवेचन करने की क्षमता वाले हंसों की भांति गीता भवन रूपी मान सरोवर के इस पावन तट पर सत्संगाभिलाषा में आए हुए सभी सुधी श्रोता महानुभाव, श्रद्धा भक्ति स्वरूपा ममतामयी मातृशक्ति, देवी पुराण अर्थात महाभागवत के माध्यम से जो भगवत चर्चा चल रही है, उसमें प्रसंग चल रहा था। सब देवताओं ने भगवान शंकर माता पार्वती से निवेदन किया, प्रभु इस तारकासुर के अंत के लिए आपको अनुग्रह करना चाहिए। ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान शंकर और माता पार्वती की जो स्तुति की है, उसमें एक भाव ये भी है, त्वं स्वेच्छा वशतः कदा प्रतिभवस्यंशेन शंभु पुमान, और स्त्री रूपेण शिवे स्वयं विहरसि त्रैलोक्य सम्मोहिनी, शैवत्वं निज लीलया प्रतिभवन कृष्ण कदाचित पुमान, अशंभुम संपरिकल्प्य चात्म महिषीम राधाम रमस्यंबिके। कल हमने अति संक्षेप में संकेत दिया था कि भगवान शंकर ही भगवती श्री राधा के रूप में वृषभानुनंदिनी बन करके ब्रजमंडल को केंद्र बना करके लोक कल्याण के लिए अवतरित हुए, और भगवती पार्वती भगवती महाकाली ही भगवान कृष्ण के रूप में आई। तो ये कथा तो विस्तार से आगे आएगी, जब प्रसंग आवेगा तब सुनाएंगे। अभी तो स्तुति भाग की चर्चा कर लें। क्या कह रहे हैं देवता? हे भगवती, हे शिवे, त्वं स्वेच्छा वसत कदा प्रतिभवसि अंशेन शंभु पुमान, अर्थात देवी आप ही कदाचित स्वेच्छा वशतः, स्वेच्छा वशतः माने अपनी इच्छा से, परेच्छा से नहीं, विवशता में नहीं, पराधीनता में नहीं। भगवान राघवेंद्र के लिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु माने अपनी इच्छा से, और उसी भाव को कहते हैं त्वं स्वेच्छा वशतः। स्तुति करने वाले कौन? ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु आदि कादि। कदाचित हे मां, हे विश्व विमोहिनी मां, स्वेच्छया कभी आप पुरुष रूप में शिव बन जाती हैं। प्रतिभवसि अंशेन शंभु पुमान, और स्त्री रूपेण किम बोले शिवे स्वयं विहरसि त्रैलोक्य सम्मोहिनी, त्रिभुवन मोहनी त्रिपुर सुंदरी ललितांबिका बनकर के तुम ही शिवे स्त्री रूप से भाषित होती हो, और तुम ही कभी कभी महादेव के रूप में भाषित होती हो। और शैवत्वम निज लीलया प्रतिभवन कृष्ण कदाचित पुमान, ब्रह्मा जी और विष्णु प्रमुख हैं जिन देवताओं के मंडल में, उन देवताओं के द्वारा भगवती को ये स्तवन किया जा रहा है कि तुम ही कभी
निज लीलया, अपनी लीला के द्वारा, कदाचित पुमान भवती, कभी तुम कृष्ण बन जाती हो, और शंभुम शंभुम परिकल्प चात्म महिषीम, तो जब आप कृष्ण बन जाती हो तो श्रीमती, बोले शंकर जी को श्रीमती बना लेती हूं। शंभुम संपरिकल्प चात्म महिषीम राधाम रमस्यंबिके, कभी कभी कुछ कुछ बड़ी संकीर्ण मानसिकता के तथाकथित कोई बुद्धिजीवी है, कोई निराकारोपासक है, कोई मूर्ति पूजा निंदक है, और दावा करेंगे हम वेदोपासक हैं, वेदों के समर्थक हैं, वेदवादी हैं। अरे कोई इस्लाम को मानने वाला हमारे देवत्व पर, देववाद पर, अवतारवाद पर उंगली उठावे तो कुछ समझ में आवे कि मूर्ख है, नहीं जानते हैं। कोई म्लेच्छ, कोई यवन आदि किसी को परंतु क्या कहें, कितने यवनों को भगवान कृष्ण और राधिका के पावन स्वरूप में इतनी आस्था हो गई कि उनका यवनत्व चला गया, मिलेच्छत्व चला गया, और वो भगवान राधा कृष्ण के चरणाश्रित हो गए। परंतु आश्चर्य इस बात का है, कैसे कैसे लोग हैं, कहते राधा का तो नाम कहीं है ही नहीं, काल्पनिक है राधा। जब कुछ सिरफिरे लोग, तथा कथित बुद्धिमान बनने वाले लोग, बुद्धिजीवी बनने वाले लोग, बड़े समझदार जैसे दिखने का नाटक करने वाले लोग ऐसा कहते हैं, तब हंसी आती है। अष्टादश पुराणात्मक साहित्य के रहते ये बड़ा दुस्साहस है ऐसा कह पाना। तो तर्क क्या है उनके पास? बोले महाभारत में नाम नहीं है राधा जी का। दूसरा तर्क उनके पास में है, श्रीमद् भागवत में नहीं है राधा जी का नाम। तो बेचारे सनातनी भोले भाले डरे डराए। अब महाभारत में राधा जी का नाम नहीं है और भागवत जी में नाम नहीं है, तो महाभारत वाली बात तो छोड़ दी, किनारे कर दी, उसकी तो चिंता की नहीं। बस भागवत में राधा जी का नाम नहीं होगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पूरी मेहनत की, पूरी कसरत की और ढूंढ ढांड करके 2-3 जगह राधा जी को ले आए। नहीं नहीं, भागवत जी में राधा जी का नाम है। हम कहते हैं जब ऐसा आक्षेप लगाने वाले कहें कि भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, तो छाती ठोक करके कहना चाहिए कि तू 1-2 जगह की बात करता है, केवल बाहर से नाम नहीं है। इस भागवत के 18,000 श्लोकों के एक एक श्लोक में नहीं, एक एक पाद में नहीं, एक एक पद में नहीं, इसके एक एक अक्षर की प्राण सत्ता में श्री राधा तत्व है। आप पूछोगे साहब बताओ प्रमाण क्या है? जितने लोग ये जिद करते हैं कि नहीं नहीं हमको तो राधा नाम स्पष्ट चाहिए, उनसे पूछो तुम्हारे शरीर में आत्मा है कि नहीं? कहते है। बोले दिखा दे बेटा पहले। जैसे शरीर दिखता है, शरीर के अंदर की आत्मा नहीं दिखाई देती, वो किसी किसी को दिखाई देगी जिसके नेत्रों पर ज्ञान का दिव्य प्रकाश होगा, जिसके हृदय में भक्ति का पावन भास होगा, उसी को आत्म तत्व का अनुभव होगा। नहीं दिखा सकते आप। जैसे दिखने के लिए शरीर है परंतु आत्म तत्व दिखता नहीं है, ठीक वैसे ही श्लोकात्मक रूप में, बाह्य रूप में भगवान कृष्ण का बांग में विग्रह भागवत है, और उन्हीं भगवान कृष्ण की आत्मा तो राधिका तस्य, उन्हीं कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। अब बताओ कैसे देख पाओगे राधा को आप? इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो ये कहें कि भागवत में राधा नाम नहीं है, तो आवश्यकता क्या है नाम की? नाम शरीर का होता है, आत्मा का नाम नहीं होता। और भागवत का शरीर है श्री कृष्ण। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे है। ये भगवान कृष्ण की बांगमयी मूर्ति है, और भगवान कृष्ण की आत्मा होने के कारण इस श्लोकात्मक श्री कृष्ण विग्रह का जो चिति तत्व है वो श्री राधा है।
तो सुतराम सिद्ध हो गया कि भागवत में राधा है। पर वो महाभारत का नाम लेंगे, भागवत का नाम लेंगे। मैं पूछता हूं कि इसके अलावा तुम्हारी दृष्टि में कोई और पुराण नहीं आया? ब्रह्म वैवर्त पुराण आप पढ़ोगे तो राधा तत्व की जैसी विशद व्याख्या वहां है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, जहां जाओगे वहां राधा तत्व पाओगे। और फिर करोड़ों करोड़ों जो एकांतिक भक्ति करने वाले भावुक राधा भक्त हैं, उन भक्तों की भावना का समादर करने के सामने तुम्हारे जैसे कुतर्कियों का कोई औचित्य और अस्तित्व हम नहीं मानते। कहाँ भगवान सूर्य के जैसी पवित्र भक्ति भावना और कहाँ तुम्हारा जुगनुओं के जैसा टिमटिमाना। क्या औचित्य है दोनों का, क्या साम्य है? तो जो ये कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में राधा है ही नहीं, काल्पनिक राधा है, उनको उत्तर दे रहा है हमारा देवी पुराण अर्थात महाभागवत। क्या कह रहे हैं देवता माने भगवान विष्णु और ब्रह्मादिक? बोले कदाचित मां तुम कृष्ण बन जाती हो, कृष्ण कदाचित पुमान भूतवा। और भगवान शंकर को क्या बना लेती हो? बोले शंभुम संपरिकल्प चात्म महिषीम। और भगवान शंकर को तुम आत्म महिषी बना लेती हो, राधा बना लेती हो, और तदा अंबिके रमसी, फिर आप रमण करती हो। तो जो कोई कोई कभी कभी कहते हैं ना कि पहले हम शंकर जी के उपासक थे और राधा जी के उपासक हो गए, हमको बड़ा अच्छा लगता है। इसमें कौन सी आफत आ गई? एक व्यक्ति पहले पिताजी की पूजा करता था और पिताजी का सम्मान सेवा पूजा करते करते अचानक उसके मन में आया कि माताजी की पूजा की जाए, माताजी की सेवा की जाए। अपने भक्त की भावना का आदर करने के लिए भोलेनाथ राधा जी बन करके आ गए। तो पिताजी ने ही श्रृंगार बदल करके माताजी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर तो ऐसे भी कर्पूर गौरम है, भगवान शंकर तो ऐसे भी करुणावतारम है। तो जो भगवान शंकर का कर्पूर गौरत्व है, जो भगवान शंकर का करुणावतारत्व है, वही तो श्री राधा जी है। भगवान शंकर की करुणा का मूर्त रूप श्री राधा है। भगवान शंकर का जो कर्पूर गौरत्व है, भगवती राधा जी ऐसी। बोले कैसी? बोले जैसे सूर्य की पवित्रतम चमचम चमकती हुई किरणें हो। महाराज भगवती राधा का जो गौर वर्ण है वो इतना दिव्य है, इतना दिव्य है। और उस पर भगवान कृष्ण सांवले सलोने माने भगवती कालिका ही कृष्ण बन करके आई। तो इतना दिव्य छवि है दोनों की, युगल जो दर्शन की भावना है। तुम उनके चक्कर में पड़ गए जो कहते राधा नहीं। अरे भाई, राधा तत्व को समझने के लिए आराधना करनी पड़ती है, कुतर्क नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोग बुद्धि के बल पर इतने अभिमानी हो जाते हैं कि तर्क के बल पर जानेंगे। तर्क 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 का अर्थ है कर्तना। तर्क माने कर्त को तर्क कहते हैं। काटने वाली वृत्ति का नाम तर्क है। और भक्ति काटने वाली वृत्ति से नहीं होती, भक्ति होती है संधायिनी भावना से। श्रद्धा के बल पर भक्ति होती है और श्रद्धा के बल पर ही समाधान पाया जाता है। तर्क के बल पर कोई समाधान नहीं हो सकता। क्यों? बोले कहा जाता है तर्को प्रतिष्ठा। तर्क बहुत देर तक आपको शांति और समाधान न देगा। भगवान शंकर महादेव देवर्षि नारद को सुनाते हैं कि जब देवताओं ने स्तुति की, एवं स्तुता भगवती त्रिदशई पर्वतात्मजा, तो उत्तस्थौ संपरित्यज्य संगम लज्जान्विता मुने। उस समय पर भगवती मां पार्वती, मां जगदम्बिका भोलेनाथ के साथ समीप एकांत में थी। ततस्तस्याः स्वसंकल्पेन जातः एक परपुमान् भैरवो भीमसेनश्च महाबल पराक्रमः।
यहां हम कल कहते थे कि भैरव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, भैरव कौन है। तो ये 30वें अध्याय का अर्थात महाभागवत माने देवी पुराण के 30वें अध्याय का 7वां श्लोक है। ततस्तस्याः स्ववीर्येण, वीर्येण माने स्वसंकल्पेन, जात एक परपुमान, भगवती मां जगदम्बा के अपने ओज से, अपने तेज से, व्यक्तिगत अपने संकल्प से एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई। बड़ा भैरव, बड़ा भीम माने बलवान, महाबल पराक्रमः। और तम जातम पुरुषम प्राह देवी भगवती तदा बसस्व मत पुरद्वारी रक्षद्वारम सदा सुत। भगवती मां पार्वती ने कहा, वत्स तुम मेरे द्वार के रक्षक बन करके सदा विराजमान रहना। इसलिए जब कभी भगवती मां जगदम्बा का मंदिर आप देखते हैं तो भैरव जी उनके यहाँ अवश्य होते हैं। जितने शक्तिपीठ होंगे वहां भैरव अवश्य होंगे। और ये कन्याओं का जो भोजन होता है, कंज जो नवरात्रियों में पूजा जाती हैं देवियां, उनके आप देखते हैं ना, कन्याओं के साथ में लांगुरा जरूर चाहिए। कन्या लांगुरा वो भैरव जी का ही प्रतीक है। अर्थात भैरव जी की समुत्पत्ति भगवती मां जगदम्बा के संकल्प से हुई। सबसे कठिन जो प्रसंग है पूरे पौराणिक साहित्य में स्कंद जी महाराज की समुत्पत्ति से संबंधित है। उन स्कंद भगवान की समुत्पत्ति में गंगा मां का सहयोग है, कृत्तिकाओं का सहयोग है, अग्नि का सहयोग है, वायु का सहयोग है। अनेक अग्नि वायु संग से कृत्तिकाओं के द्वारा भगवान शंकर का जो दिव्यांश है, दिव्य तेज है, उसने स्कंद के रूप में, कार्तिक के रूप में जन्म लिया है। बोलिए स्कंद जी महाराज की। द्वादशैर बाहुभिर युक्तो द्वादशाक्ष षडाननः। स्कंद जी महाराज के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि द्वादशैर बाहुभिर युक्तः, स्कंद जी महाराज के 12 भुजाएं हैं और द्वादशाक्ष माने 12 ही उनके नेत्र हैं और षडाननः माने उनके 6 मुख हैं। ऐसा गौर वर्ण है स्कंद जी महाराज का, जैसे उद्दीप्त चमकता हुआ स्वर्ण हो। प्रसन्न मुख पंकजा, उनके मुख पर सर्वदा, मुख कमल पर प्रसन्नता खिली रहती है। स्कंद जी महाराज की उत्पत्ति आश्विन्याम पौर्णमास्याम तु एवं शिव कुमारकः। आश्विन मास की पूर्णिमा, अर्थात आश्विन मास की पूर्णिमा क्या हुई? आसौज की पूर्णिमा क्या बनी? शरद पूर्णिमा को स्कंद जी महाराज का अवतार हुआ है। जातवान ब्रह्मलोकेशौ तारकारिर महाबल, ब्रह्मलोक में इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनका नामकरण संस्कार ब्रह्मा जी महाराज ने कार्तिकेय किया है। कृत्तिका गर्भ जातत्वात् कार्तिकेयेति चाख्या, कहते हैं कृत्तिकाओं ने भी इनका पालन पोषण किया, षड कृत्तिकाओं ने, इसलिए इनका नाम अनेक नामों में जो कार्तिकेय एक नाम है वो कृत्तिकाओं के कारण है। दूसरा कहते हैं षडानन माने इनके 6 मुख होने के कारण 6 कृत्तिकाओं के मन में यह भाव था कि मेरे पुत्र मेरा स्तन्यपान करें, मेरा स्तन्यपान करें। तो इस सद्यः जात शिशु ने षड मुख धारण करके षड कृत्तिकाओं को मातृत्व का सुख दिया, इसलिए इनको षडानन भी कहा जाता है। षाण मातुरश्चास्य नाम लोके भविष्यति, और स्कंद नाम तो आप जानते ही हैं। अध्यायमेतम गिरिजा सुतस्य जन्म प्रसंगम परिपाठयन्ति ये, कहते हैं इस अध्याय का, इस प्रसंग का, स्कंदोत्पत्ति संबंधी आख्यान का
जो परिपाठयंती माने श्रवण कराते हैं, माने पढ़ाते हैं। और एक प्रकार से मानिए व्यास के आसन पर बैठी हुई जो विभूति है वो एक प्रकार से आचार्य है, वो गुरु है। अध्यापक को, आचार्य को, गुरु को सीमित कक्षा में अध्यापन करने के कारण आचार्य माना जाता है, गुरु माना जाता है, शिक्षक माना जाता है, उपदेष्टा माना जाता है। बस इतना समझ लीजिए, बड़ी कक्षा है। तो परिपाठयंती माने जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने माने सुनाते हैं, और पठंती जो पढ़ते हैं, और शृण्वंती जो सुनते हैं भक्ति पूर्वक। तेषाम न विद्येत भयम ही किल विषात, जो श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र आख्यान को सुनते, सुनाते, पढ़ते, पढ़ाते हैं, उनको जीवन में कभी किल विषयों से भय नहीं होना चाहिए, भय नहीं हो सकता। न विद्यते यस्य सुतः समाहितः श्रुत्वा स एनम गिरिजा सुतोद्भवम। क्या कह रहे हैं? बोले जिसके पास कोई संतान नहीं है वो इस प्रसंग को सुन ले। गिरिजा सुतोद्भवम प्रसंगम श्रुत्वा उत्पादयेत पुत्र मशेष सद्गुणम। कहते हैं भैया उसको भगवत कृपा से अपुत्र को पुत्रादि की प्राप्ति हो जाने की भी फलश्रुति इस आख्यान के द्वारा कही जा रही है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। अब सद्यजात कार्तिक कुमार कार्तिकेय को स्कंद जी महाराज को सेनापति बना दिया गया देवसेना का। देवताओं ने ब्रह्मा जी महाराज से कहा कि भगवान अब तो कार्तिक जी महाराज को सेनापति बना दिया जाए। जब सेनापति बनाया तो कार्तिकेय ने कहा कि मारूंगा तारकासुर को अवश्य, परंतु ये तो बताओ कि मेरा वाहन क्या होगा। पातयिष्यामि तम दुष्टम समरे भीम विक्रमम तारकम दैत्यराजंतो वाहनम परिकल्पय। मेरा वाहन बताओ। उसमें ब्रह्मा जी महाराज ने मयूर को, ऐसा सुनने में आता है, मयूर को विशेषतः ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। अब कितना सच है इतना तो, ये सब तो विषय व्यावहारिक दृष्टि से जो मयूरों के समीप अधिक रहते हैं, मयूरों के व्यवहारिक जीवन को जिन्होंने समीप से देखा है वो जानते होंगे। कहते हैं मयूर में ब्रह्मचर्य का विशेष आधान ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा हुआ है। बोले भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने मयूर को स्कंद जी महाराज का वाहन निर्धारित किया, निश्चित किया, नियुक्त किया। और तारकासुर के वध के लिए ब्रह्मा जी महाराज ने एक अपूर्व विलक्षण अमोघ शक्ति प्रदान की। तेन शक्ति धरे त्याख्या मवाप्स्यति शिवात्मजः। इसीलिए स्कंद जी महाराज का एक नाम शक्तिधर हो गया, मयूर वाहन हो गया। जब युद्ध की घोषणा हुई तो दोनों पक्ष अपने अपने चतुरंगिणी सैन्य दल को लेकर के, चतुरंगिणी सेना को लेकर के युद्ध क्षेत्र में पधार गए। एक तरफ देव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं स्कंद जी महाराज, बहुत छोटे से बालक हैं। स्कंद पुराण आदि में तो वर्णन आता है 7 दिन की अवस्था के बालक हैं स्कंद जी महाराज। कहो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? कितने दिन के? केवल 7 दिन, 7 दिवसीय हैं। अब इन बातों को तर्क की कसौटी पर रखोगे तो फेल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। और यही जो तार्किक व्यक्ति होता है, बुद्धिजीवी होता है, वो कहता रहे नहीं कोई संभव ही को नहीं, और तो हो ही को नहीं सके, बोले गप है। भगवती जनक नंदिनी जानकी माता सीता की विवाह की जो उम्र है, अवस्था है, पता है कितने साल है? माने आश्चर्य की बात है। और तर्क की कसौटी पर कभी कभी तो कहते नहीं हम बहुत कुछ हैं, हम बहुत जाने माने हैं, बहुत जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, महान हैं, वो भी बरगला, वो भी बेचारे भटक जाते हैं।
आप भी यदि बुद्धि लगाओगे तो परेशान हो जाओगे शास्त्रीय विषय में, अर्थात दैवीय चरित्र के श्रवण में, दर्शन में और ऋषियों के चरित्र के श्रवण में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, श्रद्धा का प्रयोग करना चाहिए। और बुद्धि का हर जगह एक ही शस्त्र नहीं लगा लेना चाहिए। अरे भाई, जहां तलवार की आवश्यकता है वहां तलवार का प्रयोग करो, जहां सुई की आवश्यकता है वहां सुई का प्रयोग करो, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। पर हर जगह बुद्धि का प्रयोग, हर जगह कुतर्क का प्रयोग तो नहीं चलेगा। जिन लोगों को ये लगता है, संदेह होता है 6 वर्ष की बच्ची कहीं विवाह के योग्य हो सकती है, तो वो क्या मनुष्य की दृष्टि से सोच रहे हैं, अपनी मानवीय बुद्धि को वहां पर प्रयोग कर रहे हैं। और उनसे पूछ लो, क्या 6 वर्ष की बच्ची उस धनुष को उठा सकती है जिस धनुष को रावण नहीं उठा पा रहा है? अब बताओ। तो कहेंगे रे उठाया कोई प्रमाण है क्या? तो उनसे पूछ लो, नहीं उठाया तो कोई प्रमाण है क्या? तू वहीं पे था क्या? तेरी माताजी पिताजी वहीं थे क्या? तात्पर्य क्या है? 6 वर्ष का वो जो समय है, अभी फिर परेशान हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से प्रकट हुए और उठ करके चल पड़े। कहीं दुनिया में मनुष्य के यहां ऐसा संभव है क्या? और अकेले सुखदेव जी महाराज नहीं चल पड़े, कोई और भी चला क्या? माता के गर्भ से जन्म लिया और चल पड़ा हो, कोई और भी उदाहरण है? अष्टावक्र जी चल पड़े। चले हो ना चले हो, परंतु बोले तो पक्कम पक्का है, और बोले तो जन्म से पहले ही थे। अभी चले कि नहीं चले इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, पर यह पक्की बात है, आपकी बात इतना सच है कि माता के गर्भ में रहते रहते सर्व वेदों का सार जान गए थे। पर एक उदाहरण है जो माता के गर्भ से प्रकट हुआ और चल पड़ा, और प्रायः ये लीला भगवान भी नहीं कर पा रहे हैं। बताओ कौन? सुखदेव जी के अलावा कौन है? हम आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, और हम ये भी नहीं बताना चाहते, जताना चाहते कि आपको पता नहीं है। केवल हम तो आप पूछ पूछ करके आपके चित्त में जिज्ञासा उत्पन्न करना चाह रहे हैं कि तुम चाहो, तुम सोचो, और जब चाहोगे तब जो उत्तर मिलेगा वो टिक जाएगा। सुखदेव जी महाराज के पिताजी कौन है? तो डरे डरे क्यों बोल रहे? जोर से बोलो। बताना, वेदव्यासी महाराज माता के गर्भ से प्रकट होते ही चले कि नहीं चले? और चले। सुखदेव जी महाराज जैसे वन की ओर जा रहे हैं, ऐसे ही मैया से अनुमति लेकर के व्यास जी महाराज यमुना के द्वीप से निकल करके, द्वीप एव अयनम यस्य द्वीपायनम, ऐसा है ना, ओ व्यास जी गए, हाथ में कमंडल भी है, कुशा भी है, सब तैयार होके आए थे तपस्या करने के लिए। और मैया से कहा कि माँ जब तुमको आवश्यकता पड़े याद कर लेना, मैं जाता हूं साधना करने के लिए। तो अकेले सुखदेव जी महाराज नहीं चले जन्म लेते, इनके पिताजी भी चले, तो खानदानी मामला है। और जैसे व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, वैसे ही सत्यवती माता ने रो रो करके कहा, पुत्र तुम्हारा मुख देख करके जीवन को मैं धारण कर पाऊंगी, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? तो व्यास जी महाराज सांत्वना दे करके गए, समझा करके गए। यदि कोई मनुष्य बुद्धि से विचार करेगा तो कैसे संभव है कि माता के गर्भ से बालक जन्म ले और चल पड़े? यदि कोई मनुष्य की बुद्धि से विचार करेगा तो कैसे संभव है कि 7 दिन का बालक सेनापति हो जाए और तारकासुर जैसे विश्वव्यापी आतंक के प्रतीक दुरात्मा का वध कर दे? क्यों संभव नहीं लगता? क्योंकि हम मनुष्य बुद्धि की सीमाओं के अंदर बंधे होकर के सोचते हैं। और यही आप विचार कर लो कि भगवदीय शक्ति का 1 दिन क्या और 1000 दिन क्या।
आप तर्क के चक्कर में फंसोगे तो समस्याएं में पड़ जाओगे। मछली कैसे भगवान हो सकती है, सूकर कैसे भगवान हो सकते हैं, और कछुआ कैसे भगवान हो सकते हैं, नृसिंह कैसे भगवान हो सकते हैं, हनुमान जी कैसे भगवान हो सकते हैं, और हयग्रीव कैसे भगवान हो सकते हैं। आपके मन में शंकाओं का अंबार लग जाएगा। और एक समाधान हमारे पास है, भगवान की भगवत्ता पर रंच मात्र भी कोई असर पड़ना नहीं। चाहे नाम बदले, चाहे आकार बदले, चाहे रूप बदले, और चाहे स्थान बदले, पर भगवान की उद्धारकता शक्ति, धर्म की रक्षण करने की जो उनकी प्रवृत्ति है, शक्ति है, उसमें कोई न्यूनता नहीं आनी। तो जिनको सीता जी के प्रति संदेह होता है, उनको मोटा मोटा समाधान तो ये है कि 6 वर्ष धरती की गर्भ से जनक जी को मिली जिस दिन, उस दिन से लेकर के ही तो 6 वर्ष गिने हैं। पर इस धरित्री की कोख में कितने वर्षों तक भगवती रही है, इसको कौन गिनेगा? उसकी गणना कौन करने जाएगा कि धरती के गर्भ में कितने वर्षों तक रही? पर छोड़ो उस बात को भी, हम तो पूछते हैं कि भगवती मां सीता सामान्य कन्या है कि भगवती जगदम्बा है? सामान्य कन्या है तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द है जिसकी कन्या है वो जाने, तुम तो अपने घर बैठो। और यदि भगवती जगदम्बा है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो से क्या फर्क पड़ना है? कहते हैं पानी में जो जल विद्युत होती है, जल में टरबाइन डालते हैं और उससे जो तीव्र तरंगें उत्पन्न होती है उससे विद्युत का सृजन होता है। जल विद्युत या कोयला विद्युत जो भी है, आप ये कहो नहीं ये तो 5 मिनट पहले की अभी अभी की बिजली करंट नहीं मारेगी, आप ये कहने लग जाओ नहीं अभी 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 इसका जन्म हुआ है विद्युत का, तो बड़ी होगी तब जाके सब काम करेगी। भाई भगवदीय सत्ता चाहे 1 दिन की हो और चाहे 1000 वर्ष की, उसे क्या फर्क पड़ना है? भगवान कृष्ण जन्म लेते ही अलौकिक कृत्य करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि 7 दिवसीय अवस्था पर मत जाना, भगवान की लोकोत्तर सामर्थ्य की संकल्पना से विश्वास कर लेना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। तो दोनों ओर की सेनाएं जब सज धज करके पहुंच गईं, तारकासुर ने सुना कि ये देवता किसी छोटे से बालक को अगुआ बना करके ला रहे हैं, तो खूब जोर से हंसा। बोले अनेकों बार शंकर पराजित हुए हैं, अनेकों बार विष्णु पराजित हुए हैं, अनेकों बार इंद्रादिक देवता मुंह की खा करके गए हैं, और लज्जा नहीं है छोटे से बच्चे की ओट करके ढाल बना करके लड़ने आ रहे। पर किसी ने कहा कि वो देखने में छोटा बालक है। आप ऐसा समझिए जैसे अंधकार को नष्ट करने के लिए बाल प्रभाकर हो, सूर्य हो, ठीक वैसे ही स्कंद है। परंतु सोचा कि चलो चल करके देखें, तो स्वर्ण विमंडित रथ पर आरूढ़ हुआ है और उसके रथ में सिंह बाहद ध्वजैश्चित्रैहि पताकभिरलंकृतम। उसके रथ में पता है कौन जुड़े हैं? बोले उसके रथ में सिंह जुड़े हुए हैं। महाराज जब वो चलने लगा तो उसके चलने से ऐसा कहते हैं कि सिंह उसके ध्वज पर अंकित था ऐसा मानो, अथवा सिंह ही रथ में जुड़े थे ऐसा मानो। पर जब चला तो सहसा अपशकुन होने लग गए। कई लोग कहते हैं नहीं अपशकुन का कोई महत्व नहीं है। अपशकुन को मानो या न मानो, एक ये प्राकृतिक सूचना मात्र है, संकेत मात्र है। समझो या मत समझो, स्वीकार करो या मत करो, इष्ट और अनिष्ट के संकेतक कुछ ना कुछ घटित होते हैं, और वो आपके साफल्य और वैफल्य के द्योतक होते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्योतक होते हैं।
जैसे चलने लगे तो पेतुरुल्काष्ट निर्विद्य सूर्यम रथ समीपतः, उसके रथ के पास में उल्कापात हुए। रात में कहते हैं कोई उल्कापात देख लें तो अपशकुन माना जाता है। उसके तो रथ के समीप आकर के गिरा और अचानक उसके रथ में जो घोड़े लगे थे उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली। अप्रसन्न हृदयश्चासन योद्धार सर्व एव ही। और अचानक न जाने कैसे मनोवृत्ति में परिवर्तन आया, लोगों के मन में ऐसा औदासीन्य आ गया, दैन्य आ गया, ऐसा विषाद छा गया कि योद्धाओं की जो बड़े बड़े युद्धों को जीतने का गौरव रखते थे, उन सूरवीरों के मुख कमल की कांति मलिन हो गई। भयानक रवम कुर्वन् पतंति घोर पक्षिणः, ऐसे ऐसे मांस भोजी पक्षी जिनका स्वर अमांगलिक है वो आते हैं और अचानक इस तारकासुर के रथ के आसपास धरती पर आकर के गिर जाते हैं। इस प्रकार के अनेक अनेक भयानक अपशकुनों को जानते हुए भी, देखते हुए भी भावी वशात अथवा अभिमान के कारण दो बातें होती हैं। उस समय लगता है कि कौन मेरा क्या कर लेगा। ये देवता यही जो अनेकों बार मार खा करके गए हैं, क्या बिगाड़ पाएंगे मेरा, ये अभिमान भी होता है। और दूसरी बात, जैसा होना होता है वैसी मनोवृत्ति बन जाती है मनुष्य की, वो स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे युद्ध में देखा कि भगवान शंकर के पुत्र खड़े हैं, उनको देख करके जीतने की आकांक्षा से युद्ध में आगे बढ़ गया। युद्ध जेतु कामो, कहते हैं माता स्वयं भगवती गिरिराज कन्या या सर्वदैत्य वरनाश करी रणेशु, और तातश्च यस्य गिरिशो जगदंतकारी कस्तम विजय तुम्हें शक्ति युतो मुने स्यात्। सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, भगवती जगत जननी जगदंबिका जो बड़े बड़े दुष्टों का दमन करने वाली है, जो सर्वदैत्य वरनाश करी है, वो स्वयं भगवती जगदंबिका जिसकी संरक्षिका हो, और तात माने पिताजी गिरीश भगवान शंकर जगदंतकारी हो, जगत के अंत करने वाले हों, भला उन दोनों के पुत्र स्कंद को कौन संसार में जीत सकता है, कौन पराजित कर सकता है। इसके बाद बड़ा भारी युद्ध शुरू हुआ, आरंभ हुआ। तो ब्रह्मा जी महाराज अपने विमान पर बैठ करके महर्षियों के सहित अंतरिक्ष में इस युद्ध का अवलोकन करने आ गए। अच्छा, युद्ध कहीं हो और युद्ध कभी हो, चाहे सतयुग में युद्ध हुए हो, चाहे त्रेता में हुए हो, चाहे द्वापर में हुए हो, चाहे कलयुग में और चाहे अब हो रहे हो, कहीं भी लड़ाई होने लग जाए तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण घटना मान करके, अपनी सारी व्यस्तताओं को भुला करके, कितना भी आवश्यक कार्य से जा रहा हो तो भी एक झलक तो देख ले क्या हो रहा है। अच्छा, ये दर्शकों की भीड़ मिल जाएगी हमेशा। देखने वालों की कभी कमी नहीं थी, न पहले न अब। बस सावधानी इतनी बरतनी है कि तमाशा देखने वालों कहीं स्वयं तमाशा बन न जाना तुम। बस तमाशा देख रहे हो तो तमाशा ही देखो, तमाशा बन मत जाना। देखने वाले सदा थे, पहले भी थे और आज भी हैं। ब्रह्मा सर्वैर महर्षि भी अपूर्वम रथमारोह्य गगने समुपागमत। अब देख रहे हैं एक ओर से देवराज इंद्र वज्र लेकर के देवताओं की सेना के सहित आ गए हैं और दैत्यों की सेना पर टूट पड़े हैं। जघान समरे दैत्यान, उधर वरुण जी महाराज क्रुद्ध होकर के आ गए हैं, इधर स्कंद जी महाराज लगे हैं। अब युद्ध का मतलब समझ लीजिए, कुछ ना कुछ तो प्रहार प्रति प्रहार होगा ही। कभी इधर के लोग भारी पड़ते हैं, कभी उधर के लोग भारी पड़ते हैं। इनके शस्त्रों को वो काट देते हैं, उनके शस्त्रों को ये काट देते हैं। अंत में तारकासुर ने क्या सोचा, युद्ध भूमि में जब बड़ी भारी
ततः शक्तिम समादाय रत्न दंडाम सुदारुणाम और सेनान्यम प्रतिचिक्षेप तारक क्रोध मूर्छितः। जब देखा तारकासुर ने कि देखने में बालक लगता है परंतु ये तो बड़ा भयावह है, इसको नियंत्रण में कर पाना संभव नहीं है, तो बड़ी भयंकर शक्ति का प्रयोग किया। उस शक्ति को देख करके ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे स्वस्तिर भवतो स्वस्तिर भूयात। दिव्य ऋषि महर्षि सब कहने लगे हे प्रभो कल्याण हो शुभम भवतु। परंतु भगवान स्कंद के सामने जाते ही तारकासुर की छोड़ी हुई शक्ति पल भर में भस्म होकर के नष्ट हो गई। आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी महाराज कार्तिक के ऊपर माने स्कंद जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रशंस च पुष्प वृष्टि मवा किरण, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज स्कंद भगवान की प्रशंसा करने लग गए। इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा, कितना शक्तिशाली है तारकासुर। तारकासुर के सामने चक्र की नहीं चलती, शंकर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की नहीं चलती, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की नहीं चलती, भगवान शंकर के त्रिशूल की नहीं चलती, देवराज इंद्र के वज्र का कोई प्रभाव तारकासुर के ऊपर नहीं पड़ता। इसका मतलब आप ऐसा मत समझना कि चक्र दुर्बल हो गया, तारकासुर बलवान हो गया। शंकर जी का त्रिशूल निष्फल हो गया और तारकासुर बलवान हो गया। इंद्र का वज्र व्यर्थ है, कुंद हो गया, तारकासुर बलवान, ऐसा अर्थ मत लगाना। तो फिर लगाएं कैसे? दिख तो यही रहा है। जब तक तारकासुर के पुण्यों का कवच उसके ऊपर है तब तक इस तपस्या की मर्यादा का आदर भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को भी करना ही होगा। और यदि उसकी तपस्या के कवच का भेदन भगवान करने लग जाएं तो फिर तपस्या का महत्व क्षीण हो जाएगा। इसलिए कभी कभी बुरे व्यक्ति को देख रहे हैं, सब जान रहे हैं कि अनीति कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, चुन चुन करके पाप करता है और फिर भी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। वो मनुष्य का बिगाड़ना नहीं है। जब तक मनुष्य के पाप नहीं, जब तक मनुष्य के पुण्य क्षीण नहीं होंगे और पापों का घट पूर्ण नहीं होगा तब तक ये घट फूटने वाला नहीं है। ऐसा मत समझना कि रावण के समय में बड़े बड़े महात्मा तपस्वी नहीं थे, सामर्थ्यवान नहीं थे। एक से बढ़कर के एक विलक्षण महर्षि जो एक हुंकार मात्र से भस्म करने की सामर्थ्य रखते थे। परंतु जो विधान है, जो निश्चित हो गया है कि इस पद्धति से यहां तक परिणति तक ये चरित्र पहुंचना है, ऋषि महर्षि व्यवस्थित जो कार्य पद्धति है उसका उल्लंघन नहीं करते। सब जानते हुए भी, सब जानते हुए उल्लंघन नहीं करते। अब स्कंद जी महाराज ने देखा कि तारकासुर सबको पीड़ित कर रहा है, तो उन्होंने ततशक्तिम समादाय ब्रह्म दत्त शक्ति को लिया और जैसे ही तारकासुर के ऊपर संकल्प करके स्कंद भगवान ने शक्ति का प्रहार किया तो पपात धरणी पृष्ठे धरणी मनुनादयन, धरती को कपाते हुए तारकासुर धरती पर गिर गया और प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब तारकासुर को मारा तो बहुत समय तक अभिनंदन सारे दैत्य, पता है क्या होता है, सर्दियों के दिनों में चारों ओर धरती, आकाश, दिशाएं, वृक्ष, वस्तु, व्यक्ति सब ठंडे हो जाते हैं। जिसको छुओगे वही ठंडा, और ठंडा इतना ठंडा कि लगेगा बर्फ है। और तो और दुश्मनी निभाते अपने घर की दीवारें भी, अपने घर का फर्श भी, अपने घर के बिस्तर भी, अपने कपड़े तक सब ठंडे ही ठंडे। और जरा गर्मी आ जाए तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर पदार्थ, स्थान
ये निगोड़ी हवा भी गरम गरम होके आती है। तब लगता है ये पेड़ों के पत्ते भी गर्म हो गए, पेड़ भी छांव नहीं दे रहे, शांति नहीं दे रहे। दुनिया में कुछ नहीं बदलता। आप सोचो कि वृक्ष बदल गए, ये जल बदल गया, कुछ बदल गया? नहीं, कुछ नहीं बदल। यही जो पूरी दुनिया सनातनी दिखाई देती है ना, यही आर्य समाज के प्रवर्तक महोदय श्री दयानंद सरस्वती जी का जब कालखंड था, तो यही सनातनी सब बुद्धिजीवी सनातनी धम्म धम्म सब आर्य समाजी हो रहे थे। कहीं ऊपर से आसमान से आर्य समाजी विद्वान लेके आए थे क्या दयानंद जी महाराज? आपके हमारे पूर्वज ही दयानंद जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर के उनका अनुगमन करने लगे, और दयानंद जी के जाने के बाद कुछ नई सनातनी वर्ग में प्रतिभाएं आई, तपस्वी महापुरुष आए, तो उनके प्रभाव से लोग वापस सनातनी हो गए, लौट आए। जिस समय महात्मा बुद्ध का समय था पूरे भारतवर्ष में, और दुनिया भर की तो क्या जाने, हम पूरे भारतवर्ष में आपको बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, और तीसरा क्या, ये तो बहुत जरूरी मंत्र है, इसे पढ़ो बाँचो। बोले बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, एक बार को भूल जाओ, बोलो क्या? अरे बोलो तो सही। हाँ, संघम शरणं गच्छामि चल रहा है। महाराज पूरे भारतवर्ष में मंदिर, वो मंदिर थे पर मूर्तियां न थी, मूर्तियां होंगी तो पूजा न थी। वेद थे, मंत्र यथावत थे, पर मंत्रों के उच्चारण करता न थे। तीर्थ वैसे ही थे, पर तीर्थों की महिमा बताने वाले घट गए थे। तो कोई आसमान से बौद्ध नहीं आए, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के वैलक्षण्य से प्रभावित होकर के, अभिभूत होकर के लोग उनका अनुकरण करने लगे, और लगता था अब दुनिया में बौद्धों के अलावा कुछ नहीं है, अब सब खत्म हो गया। अचानक भगवान सूर्य की भांति भगवान शंकराचार्य आए और पूरी धरती फिर सनातनी हो गई। और यदि मोटा मोटा इन उदाहरणों से ना समझना चाहो, सर्दी गर्मी का उदाहरण समझ में नहीं आया हो, कोई कहता थोड़ी है कि जर्सी निकाल लो, कंबल निकाल लो। नई लाने वाले लोग नई लाते हैं, और पुराने संभाल करके रखे वो निकाल लिए जाते हैं। और इतना मतलबी स्वार्थी मनुष्य है, जैसे ही होली आती है तो फिर लौट करके कंबल की ओर, रजाई की ओर, जर्सी की ओर साल भर नहीं देखता, शरीर से उतार उतार करके धर देता है, फेंक देता है। तो संसार तो रंग बदलता है। भगवान शंकराचार्य है, तो आपको यदि सर्दी गर्मी का उदाहरण दृष्टांत के रूप में प्रॉपर नहीं लगता, आपको यदि बौद्धों का और भगवान शंकराचार्य का प्रकरण समझ में नहीं आता, आपको आर्य समाज और सनातनी धारा का उदाहरण समझ में नहीं आता, तो मोटा उदाहरण बताऊं, स्वतंत्रता के बाद में 20 वर्षों तक कांग्रेस 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 था, और आज चारों ओर भाजपाई भाजपा भाजपाई। यही जो कांग्रेसी थे वही भाजपाई हो गए, और जब तक कोई उत्तम विकल्प नहीं मिलेगा तब तक यही चलेगा। एक रंग में जो तारकासुर के आतंक से आतंकित समाज दबा हुआ था, वो देवताओं की विजय होने के बाद अद्भुत वातावरण में बदल गया। स्कंद जी महाराज की जय जयकार होने लगी, अभिनंदन होने लग गए। ब्रह्मा जी विमान पर बिठा करके और कार्तिकेय जी को लेकर भगवान शंकर माता पार्वती के पास में आए, और ब्रह्मा जी महाराज ने स्कंद से कहा कि ये तुम्हारी मैया हैं, ये तुम्हारे तात मने पिताजी हैं। वत्सते जननीयम ही जगद्वंद्या सुरेश्वरी, पिता तेयम महादेवो जगद्वंद्य शुभप्रदः।
ये जगतवंद्य भगवान शंकर तुम्हारे पिता हैं और ये जगतवंद्या सुरेश्वरी भगवती जगदम्बा तुम्हारी माता हैं। इन दोनों के तुम पुत्र हो, इसलिए बेटा इनको प्रणाम करो। स्कंद जी महाराज ने ब्रह्मा जी की अनुज्ञा पाकर के अपने माता पिता के चरणों में सर रख दिया। भगवान शंकर तो इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने तुरंत डुगडुगी बजाई, अपना डमरू बजाया, और जैसे ही भगवान शंकर का डमरू बजा तो लाखों करोड़ों की संख्या में उनके मुख्य मुख्य गण आ गए। पूछा आज्ञा करो महादेव। बोले रे आज पहली बार हमारा पुत्र हमारे घर आया है, महोत्सव करो। ये जो प्रसन्नता के अवसरों पर स्वजनों को, इष्टजनों को, बंधु बांधवों को बुला करके उत्सव करने की परंपरा है, आज की नहीं, अनादि है। भगवान शंकर ने क्या किया? कृत्वांके भगवान महेशोपी सुतम प्राप्य, भगवान शंकर ने पुत्र को पाकर के हर्ष निर्भर मानस, बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रकरोत्सु महोत्साहम सर्वान आहूय दैवतान, सब देवताओं को, ऋषियों को, महर्षियों को, यक्षों को, गंधर्वों को बुला करके बड़ा दिव्य महोत्सव मनाया जाने लग गया। तो भगवान शंकर तो बाहरी व्यवस्था में लग गए। और उतने में मैया यशोदा ने अच्छा मैया यशोदा आ रही है, इतने में मैया पार्वती ने स्कंद भगवान को अपनी गोद में बिठा लिया। और माँ का मातृत्व माने माँ का वात्सल्य, इतनी भावुक हो गई, स्कंद जी महाराज को अपने अंक में बिठा करके कि दुग्धपान कराने लग गई। इस समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। जब भगवती माता पार्वती स्कंद जी महाराज को अपने गोद में बिठा करके लाड़ लड़ा रही थी, एक राजा हुए हैं। इस प्रकरण को थोड़ा याद रखना। मैया पार्वती अपने लाला को गोद में लिटाए और स्तन्यपान करा रही है, स्नेह कर रही है। थोड़ी देर कर लेने दो, मातृ सुख में बाधा क्यों पहुंचा। एक राजा हुए जिनका नाम सुद्युम्न है, और सुद्युम्न नाम के राजा की विशेषता क्या है? बोले उनको अपने जीवन के बहुत सारे हिस्से में ऐसा जीवन जीना पड़ा कि वो कुछ दिन मैया बन करके रहते और कुछ दिन बप्पा बन करके रहते। आप समझ रहे हैं? इला नाम की कन्या, वो यज्ञ में व्यतिक्रम होने से पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ हो रहा था, कन्या हो गई, इला नाम हो गया, वो सुद्युम्न हो गया, और फिर शंकर जी के उस शापित क्षेत्र में जाने से फिर स्त्री बन गए। वो सुद्युम्न जी महाराज बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक, माने सैकड़ों वर्षों तक, एक वर्ष स्त्री बन करके रहते और एक वर्ष पुरुष बन करके रहते। कहीं मास माने एक एक महीने का विवेचन है, अलग अलग वर्णन है। उस पर नहीं जाते कि महीने महीने भर का परिवर्तन था कि वर्ष वर्ष भर का परिवर्तन था, पर था। तो जिन दिनों माता बन करके रहते उन दिनों भी उनको संतानें हो गई, 100 पुत्र हुए। सुद्युम्न जी महाराज को स्त्री शरीर से 100 पुत्र प्राप्त हुए। और जिन दिनों वो पुरुष बन करके रहते तो राजा बन करके गद्दी पर बैठते, तो भी उनको 100 पुत्र हो गए। प्रजा उस राजा का बहुत आदर नहीं करती थी। अभी आजकल क्या स्थिति है पता नहीं, क्योंकि आजकल पता ही नहीं चलता किसी के हैं कि नहीं है। क्या क्या बताना, क्या कह दिया? आजकल झमेला ही नहीं है। पुराने समय में जिसके टाइम पर ये नहीं आती थी तो वो थोड़ा सा लजाता था, थोड़ा संकोच में रहता था। लोग उसको कहते थे अरे ये जो पुराने लोग हैं इन्होंने देखा होगा उस समय पर। आजकल तो शुरू होते ही उन्हें उठने रहने ही नहीं देते, तो झंझट ही खत्म हो गया। जिसके हैं और नहीं है उसका फर्क ही नहीं पड़ता। उस
व्यक्ति को बहुत आदर से नहीं देखते थे समाज के लोग, और खासकर कोई माताओं के नृत्य करने के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहे तो ब्रजवासी तो गए जनानिया जनानिया कर, मारवाड़ी लुगाया ने देखे है, वो तो जनानियां हैं, ऐसा कहकर के उसकी खिल्ली उड़ाते थे। जो माताओं के नाच वाच के क्षेत्र में घुस जाता, देखने लग जाता, ताक झांक करता, अच्छा नहीं मानते थे उसको। एक बार सुद्युम्न जी महाराज से नारद जी ने पूछा कि राजन, तुमने तो मातृ सुख भी जाना है और पितृ सुख भी जाना है। कुछ पुत्र आपके ऐसे हैं जो पिता के रूप में तुमको प्राप्त हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं माता के रूप में प्राप्त हुए हैं। इन दोनों में आपको सबसे ज्यादा प्यारे कौन लगते हैं? पिता के रूप में जो संतान मिली वो प्यारी लगती है कि माता के रूप में जो संतान पाई वो प्यारी लगती है? तो राजा ने कहा महाराज, पुत्र संतान तो सभी प्यारी लगती है, वो चाहे ऐसी हो चाहे वैसी हो, सब प्यारी है, बराबर प्रेम है, एक में भी कोई रंच मात्र अंतर नहीं लगता। नारद जी ने कहा नहीं, तो भी विचार करके बताओ कि दोनों में अधिक प्रिय कौन है? उस राजा ने कहा महाराज, आप पूछते ही हो, तो जो पुत्र मुझको माता के रूप में प्राप्त हुए हैं वो मुझको बहुत प्यारे लगते हैं। जिनको 9 मास तक अपने गर्भ में धारण किया और लालन पालन किया, तो नारद जी ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है कि मातृ रूप में जो संतति पाई वो ज्यादा प्यारी लगती है। तो राजा ने कहा महाराज, प्रेम करना पिता नहीं जानता ऐसा नहीं है, पर दायित्व के भार के कारण बेचारा अपने प्रेम को व्यक्त करने के अवसर ही नहीं पाता, वो जता नहीं पाता। अनुशासन, दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेदारियां, ये भजन वो भजन, इस चक्कर में अपने अंदर की प्रीति को वो व्यक्ति नहीं कर पाता। और मां चूंकि बालक के बहुत समीप रहती है, उसका प्रेम अधिक उमड़ता है, इसलिए बालक समझते हैं मां ज्यादा प्रेम करती है। तो नारद जी ने और कुरेद करके पूछा कि सच बताओ क्या अच्छा लगता है? ये बात कहां से चली थी? मैया देव्या अंकम समारोह्य, माता के अंक में जब स्कंद जी महाराज बड़े आनंदित भाव से बैठे लेटे हुए और मैया उनको स्नेह कर रही थी, वहां से कथा चली। तो राजा ने कहा कि भगवान, देवर्षि नारद से कहा महात्मन, जब एक मां अपनी संतति को अपने अंक में लिटा करके दुग्ध पान कराती है और उस समय स्नेह पूर्वक जब अपने बालक का मुख कमल देखती है, उसके माथे का चुंबन करती है, तो उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति के जैसा सुख प्राप्त होता है। इसलिए सबसे बड़ा सुख माता के लिए अपने बच्चे को दुग्ध पान कराने का है। ये गंभीर बात है, इसलिए ध्यान से सुनो, और ध्यान से ही सुना रहे हैं। क्या गंभीरता है यहां? बोले मैया पार्वती स्कंद भगवान को दूध पिला रही, और स्कंद भी बड़े मगन और मैया भी बड़ी मगन, पर इस दृश्य को कोई बड़ी गौर से देख रहा है। आप दुनिया को केवल 2 आंखों से देखते हो। कितनी आंखों से? कितना देखोगे? पर आपको दुनिया हजारों आंखों से देख रही है, इसलिए सावधान रहो। भगवान नारायण, भगवान विष्णु उसी समय आए। तत्रागतस्तु भगवान विष्णुर नारायणो व्ययः। अब ये भगवान नारायण आए और इस दृश्य को उन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा देखा और मन में एक इच्छा जग गई। भगवान विष्णु ने दृश्य देखा और मन में भाव जग रहा है, कदाचित मैं छोटा सा बालक बनूं और ये माँ पार्वती मेरी माँ बने और मैं इनकी गोद में लेट करके ऐसे ही दूध पीने का अवसर पाऊं तो कितना आनंद आए। देखिए मन कितने खेल खेलता है, मन कैसी दुनिया रच लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो मोता जी ठीक है ना? सावधान, होशियार, खबरदार, जागते रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान विष्णु के मन में ऐसा तथाहम अपि चैतस्याः पुत्रताम प्राप्य वै ध्रुवम और अंक मारोह्य प्राश्नामी स्तन्यम परम भावतः। भगवान विष्णु ने ये बात भगवती से अभी नहीं कही, पर अपने मन में ये भाव कर लिया कि इनका पुत्र बनो, इनके अंक में लेटूं और दुग्ध पान करूं। अंकम आरोह्य प्राश्नामी स्तन्यम परम भावतः। ऐसा चिंतन करके परम पुरुष भगवान नारायण क्या करने लगे? बोले भगवती मां जगदम्बिका के चरणों में मन से प्रणाम करके ध्यान करने लगे और चल पड़े। माता को प्रणाम करके चल दिए, पर भगवती माता जगदम्बिका उनकी अभिलाषा को जान गई। अभिलाषा को जानते ही भगवती ने तस्मै ददौ वरम विष्णु मत पुत्रस्त्वम भविष्यसि, और वरदान दे दिया, जाओ नारायण तुम मेरे पुत्र बनोगे। तुम्हारे मन का जो मनोरथ है ये अविलंब पूर्ण होगा, तुमको इस सुख का उपभोग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा मैया ने कह दिया। महाराज इतने में तो सब देवता जो आए थे प्रणाम कर करके चले गए सब। सूत जी महाराज कहते हैं इससे आगे की कथा सुनो कि कैसे विष्णु भगवान भगवती जगदम्बिका के पुत्र बन करके आए, कैसे बने पुत्र। जो भाव से और श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनते उनके चित्त में बहुत संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। एक पुराण दो पुराण सुनने से संदेह नहीं निवृत्त होते, जब तक 18 पुराणों का सार नहीं सुनोगे तब तक समाधान हाथ नहीं आएंगे। एक पुराण कुछ और कह जाता है, दूसरा कुछ और कह जाता है, आप अटक जाते हो। भगवान कृष्ण जो कृष्ण के रूप में है, कई जगह वर्णन आता है, गणेश तत्व है। और जो गणेश जी महाराज हैं वो कौन? बोले विष्णु तत्व ही गणपति है। इदानीम शृणु विष्णु स यथा जातो गणेश्वरः। कैसे भगवान विष्णु गणेश्वर बने, भवानी तनय बने, ये कथा अब तुमको सुनाने जा रहे हैं। बोले इसके बाद क्या हुआ? भगवान शंकर ने एक दिन मन में सोचा, माता पार्वती से कहा चलो बहुत दिन हो गए कैलाश पर रहते रहते, घूम आते हैं। तो भारतवर्ष में कहीं आए और किसी स्थान पर अपने रहने के योग्य स्थान भवन आदि बना लिया। माता पार्वती को, माता भवानी जगदम्बिका को भवन में छोड़ करके भगवान शंकर चले गए वन में। और मन में क्या भाव था? आहर्तुम वन्य पुष्पाणि प्रययौ प्रमथैहि सह। अपने गणों के साथ वन में गए, पुष्प आदि चुन करके लाएंगे और माता पार्वती को सजाएंगे, ऐसा मन में कोई भाव रहा होगा। भगवान शंकर को वन में गए हुए बहुत विलंब हो गया, समय अधिक लग गया। तो जब काल विलंब देखा तो उतने समय में माता पार्वती को मन में आया कि जब तक महादेव आवे तब तक हम स्नान कर लें। और स्नान करने का मतलब, माताओं के स्नान करने का मतलब अब अपने हिसाब से समझ लो। उबटन लगाना है, हरिद्रा आदि का प्रयोग किया। हरिद्रा लेप मानीय, शरीर पर हरिद्रा आदि का, बेसन आदि का, जो भी उबटन की पद्धति से स्नान करने की भावना से जब उबटन लगाया तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे सूखने लगा, उसे छुड़ाने लगे तो थोड़ा पिंड बन गया, थोड़ा उबटन का पदार्थ इकट्ठा हो गया। सोचा अब स्नान करने जाऊं, कहीं कोई आ न जाए, तो द्वारपाल कोई है नहीं। उस उबटन का, अन्य पदार्थों का पिंड बनाया, उसमें प्राण संधान किया, उसका नाम गणपति रख दिया, गजानन, गणपति गणेश रख दिया। और पुत्र भाव से माता ने कहा कि साभिरक्षार्थम मंदिरस्य महेश्वरी चिंतयामास विश्वेशाम अपि रक्षण कारिणी। यद्यपि समग्र विश्व की रक्षा करने वाली माँ है तो भी
भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया मूर्ति बनाते समय। ओहो, नारायण की इच्छा थी पुत्र बन करके मैं रहूं, माता के अंक में विश्राम करूं, दुग्ध पान करूं, तो निज गात्रतः हरिद्रा लेप मानीय पुत्र मेकम ससर्जच, पुत्र बना दिया उसको और भगवान विष्णु का स्मरण करके प्राण शक्ति का संचार कर दिया। लंबोदर हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, चारों वक्त्र है, 3 नेत्र बना दिए, लाल रंग है, ऐसा लगता है जैसे मध्याह्नकालीन सूर्य उदित हो गया हो। जैसे ही नारायण का स्मरण किया तो उसमें नारायण सत्ता का प्रवेश हो गया, विष्णु प्रवेश हो गया, तो पार्वती के पुत्र हो गए। भगवान विष्णु का उसमें चिति सत्ता आ गई, चैतन्य सत्ता आ गई। भगवती मां पार्वती का द्वार रक्षक के रूप में, पुत्र के रूप में एक बढ़िया सैनिक मिल गया और भगवान विष्णु का ये सौभाग्य पूर्ण हो गया कि ये मेरी मां है, मैं इनका पुत्र हूं। जब माता ने स्नान करने के लिए जाते समय कहा, बेटा जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक द्वार के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देना, ये कह करके हाथ में त्रिशूल दे दिया। अन्यत्र तो बड़ी रोचक कथा है। भगवान गणेश जी सर पर मुड़ासा बांधे, हाथ में दंड लिए, दरवाजे पर खड़े, छोटे से, वो अपने घर के मालिक हैं। भगवान शंकर देर से आए, थके हुए आए, पसीने में नहाए हुए, किसी से पूछना पड़ेगा, हेलो हम आए हैं, अंदर आए कि नहीं आए। भगवान शंकर आए और बिना पूछे अंदर जाने लगे तो गणेश जी महाराज ने 12 मास उनको रोक दिया। हे कौन हो तुम, कहां जाते हो? शंकर जी ने पूछा, भाई तू कौन है? और दोनों कई देर तक इसी बात पर उलझे रहे कि तू कौन और तू कौन। तो शंकर जी कैसे कहें, इस घर का स्वामी हूं मैं, पार्वती का पति हूं मैं, क्या कहें अपने बारे में। गणेश जी भी अपना ठीक से परिचय ना दें और भगवान शंकर भी अपना परिचय ना दें। यहां तो उलझन कम हुई है, यहां तो सीधे क्रुद्ध होकर के भगवान शंकर ने त्रिशूल मारा। सुघोरम तम महाशूलम निक्षिप्तम शूल पाणिना, और उतनी ही देर में गणपति का सर कट करके धरती पर गिर गया, पर प्राण सत्ता नहीं गई। विशीर्ष माने शीर्ष रहित है पार्वती सोनो, परंतु नच प्राणान ममोच, प्राण नहीं निकले। और ये कहो कि नवा शूलम महेश से, भगवान शंकर के शूल में सामर्थ्य नहीं कि गणपति के प्राण ले सके, वो सिरोभाग कट गया। उतनी देर में मैया स्नान करके आ गई और अपने पुत्र को धरती पर पड़ा देखा तो भगवती को बहुत क्षोभ हुआ। दरवाजे पर अपने पुत्र को इस दशा में देखा तो पप्रच्छ देव देवेशम सत्रस्ता मुनि सत्तमा, अत्यंत क्षुब्ध होकर के माता ने पूछा कि ये कैसे हुआ, ये किसने किया। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई ये तो मेरे द्वारा हुआ है, ऐसा ऐसा घटना घटी, अंदर प्रवेश नहीं करने देता था। देवी मुझको पता नहीं कि तुम्हारा पुत्र है। भगवती मां जगदम्बा ने कहा कि अब एक ही समाधान है, इसका जीवन दान दो, इसको जीवन दो। शिरो में देहि पुत्रस्य मां चिरं कुरु तत्र वै। भगवान शंकर बड़े विह्वल हो गए, बेचैन हो गए, भाई क्या करें, तो घर में ही गड़बड़ हो गई, कोई और उपाय समझे नहीं। भगवान शंकर गए और जंगल में जाते जाते अरण्य में उनको एक हाथी का बच्चा लेटा हुआ मिला, जिसने अपने पैर दक्षिण दिशा की ओर कर रखे थे। उदक सिरह, उत्तर की ओर सिर है और दक्षिण की ओर पांव है। ये बात भी सुनने के योग्य है और काम की है। उदक सिरस मेकत्र शयानम स महेश्वरः और तत्शिरच्छेदने पाप रहितत्वा तद अच्छिनत। यहां लिखा है भगवान शंकर ने देखा कि उत्तर की ओर इसका सर है, दक्षिण की ओर पैर है, इसको मारने पर मारने का पाप नहीं लगेगा।
ऐसे रहस्य क्या है, हमारी जहां तक समझ में आता है उसको प्रस्तुत करेंगे। क्यों पाप नहीं लगेगा? सामान्यतया हमारी जो सनातन धर्म की आचार संहिता है उसमें भी वर्णन आता है कि हमको कभी भी पूर्व दिशा की ओर और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम जब शयन करें घर में या बाहर कहीं भी, तो हमारे पैर कभी भी पूर्व दिशा की ओर नहीं होने चाहिए और ना ही दक्षिण दिशा की ओर होने चाहिए। बोले यदि पूर्व दिशा की ओर पैर करके सो गए तो क्या हो जाएगा? बोले पूर्वे तो प्रबला चिंता, तुमको पता भी नहीं चलेगा और आपका चिंतन, आपका जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा। अचानक क्यों टेंशन है पता ही नहीं चलेगा आपको। पूर्वे तो प्रबला चिंता और दक्षिणे मरणम ध्रुवम। सुदीर्घ काल तक निरंतर दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने वाले व्यक्ति की आयु घटती है, रोगों का घर बन जाता है और जिएगा तो प्रारब्ध के अनुसार अपनी सीमा तक ही, परंतु जीवन का उत्साह मर जाता है। अकर्मण्यता से, ग्लानि से, अनुत्साह से और विभिन्न प्रकार की व्याधियों से जीवन भर जाता है, शरीर गिर जाता है। इसलिए जो माताएं ये समझती हैं कि हमारे बालक अकारण क्यों आलसी पड़े रहते हैं, क्यों अकर्मण्य होकर के पड़े रहते हैं, क्यों बुद्धिहीन हैं, बुद्धू जैसे हैं, उन माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों के शयन की इस सामान्य व्यवस्था को उनके अभ्यास में स्थायी रूप से उनकी आदत में लाएं कि कभी भी कहीं भी वो उत्तर की ओर सिर करके ना सोवें, कभी भी वो पश्चिम की ओर सर करके ना सोवें। अब हमने बात बदल दी, ध्यान आया कि नहीं आया? पहले हम कह रहे थे ऐसा करना चाहिए, माने पहले हम पैरों की चर्चा कर रहे थे। क्या कह रहे थे हमको पता ही नहीं है। हमारे दक्षिण की ओर पैर नहीं होने चाहिए, हमारे पूर्व की ओर पैर न, पहले ऐसा कह रहे थे। अब क्या कह रहे हैं? हमारा सर हमेशा, अरे अब क्या सर की बात कर रहे हैं, उत्तर में हमारा सर नहीं होना चाहिए और पश्चिम में हमारा सर नहीं होना चाहिए, सर की बात कर रहे हैं। अर्थात जब हमारा सिर दक्षिण की ओर होगा तो निश्चित है कि हमारे पैर उत्तर की ओर होंगे। जब हमारा सिर पश्चिम की ओर होगा, पूर्व की ओर होगा, तो निश्चित हमारे पैर पश्चिम की ओर होंगे। ये तात्पर्य में स्पष्ट करना चाहते थे। ये बात मिली कहां से? बोले भगवान शंकर ने उदक शिरस मेकत्र शयानम स महेश्वर, उस गजराज को देखा और उसका सर काट दिया और आकर के भगवान गणपति के सर पर योजित किया तो झटीती वो चैतन्य हो गए और उनका नाम गजानन हो गया। बोलिए गजानन भगवान की। भगवान शंकर ने अब गजानन से क्षमा मांगी है, नारायण रूप मान करके। ये सब थोड़े थोड़े गोपनीय रहस्य हैं। भगवान शंकर देव देवोपि तम ज्ञात्वा, जब भगवान शंकर जान गए कि सामान्य नहीं, ये तो ये गजानन के रूप में, गणेश के रूप में विष्णु हैं, तो ज्ञात्वा जातम नारायणम, अरे ये तो नारायण है। जब ये जान लिया तो भगवान शंकर भगवान नारायण से कह रहे हैं, सापराध इव प्रभु। क्या कह रहे हैं? बोले अज्ञात्वा ते शिरश्छिन्नम शूलेना नयन्मया तेनाहं सापराधोस्मि सत्यम सत्यम जनार्दन।
भगवान शंकर ने गणपति से नारायण मान करके निवेदन किया, भगवान अनजाने में चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। मैंने जो अपने त्रिशूल से तुम्हारा सर काटा, तेना हम सापराधोस्मि, मैं अपराधी हूं। अच्छा चलो बदला कर लेंगे, आज मुझसे कुछ असावधानी हो गई है, इस अपराध का दंड मुझे मिलेगा। भगवान विष्णु दृश्य को देख रहे हैं दर्शक बनकर के, क्या मिलेगा महाराज। भगवान शंकर कहते हैं जब द्वापर के अंत में तुम यदुवंश में वसुदेव के पुत्र बनकर के, कृष्ण बनकर के आओगे, उस समय बाणासुर की पुत्री के कारण, उषा के कारण आपका और बाणासुर का बड़ा भयंकर युद्ध होगा, और मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बाणासुर का पक्ष लेकर के लड़ने आऊंगा। तो केशव, जब तुम्हारा हमारा दोनों का युद्ध होगा, तब तुम्हारे एक बाण से तत्राहम सर्वलोकस्य पश्यतस्तद्रणाजिरे, सारे संसार के देखते देखते उस युद्ध के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में, ससूल स्तंभितो बस्यम भविष्यामि त्वयैव ही। आज मैंने अपने त्रिशूल से आपका सर काटा है, और एक समय जब आवेगा बाणासुर के पक्ष में मैं युद्ध करूंगा तुमसे, तो तुम्हारे एक बाण से मैं त्रिशूल के सहित स्तंभित हो जाऊंगा, तब हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु तुम्हारी लीला है, चाहे जैसे कर। शिव पुराण में तो इस प्रसंग को ऐसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का भगवान शंकर से युद्ध हो रहा था, कार्तिकेय का गणपति जी से युद्ध हो रहा था, और उनका बलराम जी का संभव था, ऐसा ऐसा दोनों पक्षों के लोग लड़ रहे थे। तो भगवान कृष्ण भगवान शंकर के सामने पार नहीं पा रहे, तो भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, भोलेनाथ यहां हमारी नाक कटाने के लिए बुलाया है क्या? शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं। तो फिर काहे लड़े हो, थोड़े ढीले पड़ो। महादेव किसने बुलाया मुझको यहां? महादेव ने, हमने बुलाया। बोले इसके अभिमान को चूर करने के लिए आपने बुलाया, तो फिर बीच में क्यों खड़े हो? महाराज मैं मनुष्य के स्वरूप में आया हूं, मेरी हार हो गई तो सब खत्म हो जाएगा, पर भोलेनाथ तुम हार गए, तुम पीछे हट गए, तो तुम्हारी भगवत्ता पर क्या कमी आनी है, इसलिए थोड़ा रास्ता दो। तो भगवान शंकर ने कहा, मारना मत, मुझको जृंभास्त्र छोड़ करके बैल के ऊपर सुला दो और अपना काम पूरा कर ले। बड़े लोग बड़े कलाकार होते हैं, और बड़े लोग सब जगह ही कलाकार होते हैं। आप ये मत समझना कि आपस में लड़ने, एक दूसरे की शादियों में गलवैयां कर आते हैं और तुम मरे जा रहे हो जिंदाबाद मुर्दाबाद। वास्तव में लोकतंत्र में जनता तो झंडाबाद झंडाबाद है। झंडाबाद माने केवल झंड होने के लिए जनता बनी है। इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि तो कोई एक को गाली दे करके राजी है और कोई एक के गीत गा करके राजी है। और कई बार तो रेल में देखो तो खोपड़ी फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक कहता वो बुरा, एक कहता वो अच्छा है। देखो भाई, लोकतंत्र का एक दिन का, एक कुछ पल का पर्व आता है जिसमें तुम्हारी एक भूमिका होती है अपना मत देने की। तो चुपचाप जहां तुम्हारा विवेक तुमको जागृत करे, मत दे आओ, पर अपनी मति दे करके मत आओ। यदि मत दोगे, विचार पूर्वक मत दोगे, राष्ट्र के हित को विचार करके मत दोगे, तो तुमने अपनी भूमिका निभा दी। पर मति दोगे तो पागल हो जाओगे। ये कोई किसी के सगे नहीं है। एक दूसरे के सब उत्सवों में, महोत्सवों में जाते हैं, नीचे वाले लोग हा हा करके लड़े मरे जाते हैं। तुम भी उतनी भूमिका निभाओ। कोई किसी पार्टी से प्रभावित हो, कोई किसी पार्टी से प्रभावित हो, सब चलने दो ना। आप मति मत लगाओ वहां, मत मात्र केवल मत दे दीजिए।
वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान शंकर ने कहा कि उस समय हमारा तुम्हारा बदला हो जाएगा। कहते हैं इस आख्यान को, भगवती देवी के चरित्र को, गणपति के इस पावन अवतरण प्रसंग को जो सुनता है, तस्य प्रसन्ना सर्वाणी ब्रह्माद्यैरपि दुर्लभा, उस पर भगवती माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है और उसके कई कदाचित संसार में कोई शत्रु हों वो निष्प्रभावी हो जाते हैं, उसके कोई अभीष्ट मनोरथ हो वो परिपूर्ण हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। दो बातें हैं, मनोभीष्टम परिपूर्णम न संशयः एक बात, और नश्यन्ति रिपवस्तस्य, उनके शत्रु निष्प्रभावी हो जाते हैं। नश्यन्ति माने नष्ट हो जाना अर्थ लगाओ, अथवा तुम्हारे सामने आने पर उनकी कोई एक चलती नहीं है मानो। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा बताओ, जगह हो ना तो जयकारा धीमे से लगाओ, कहीं जोर से जयकारा लगाया तो लोगों की नजर लग जाएगी और फिर कहोगे जी नजर लग गई, कुछ और उपाय बताया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हर हर। अब लगता है तो अब जगे हुए हो, पर ऐसा है ना, बहुत गंभीरता से डूब करके सुनते हैं। एक बहुत अद्भुत रोचक प्रसंग है। माने ये जो महाभागवत है, देवी पुराण, बहुत अद्भुत है। कहते हैं इन भगवती की पूजा भले ही असमय में करो, परंतु करो। अकाले वार्षिकीम पूजाम याम चकार रघुद बह, रावणस्य वधार्थाय भक्त्या परमया युतः। यहां से भगवान राम की कथा प्रारंभ हो जाएगी। हम उसकी भूमिका का सूत्रपात कर दें, चर्चा कल करेंगे। भगवान राम ने, ऐसा कोई निर्धारित मुहूर्त नहीं था। अकाल माने असमय में। और आपको आश्चर्य होगा कि भगवान राम ने जो भगवती मां जगदम्बा की उपासना की वो 15 दिन की। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने भगवती जगदम्बा की पूजा की 15 दिन। देवर्षि नारद को बनाया आचार्य, और मूर्ति तो वहां थी नहीं, पूजा के संसाधन भी कोई बहुत नहीं थे। तो समुद्र के तट पर बेल का पेड़ था, बिल्व के मूल में भगवती की भावना करके पूजा हुई। हमारे गुरुजन बताते थे कि जिनको नित्य रुद्राभिषेक करने का नियम हो और कहीं शंकर जी उपलब्ध ना हो, ना अपने ना मंदिर कहीं, तो बोले गंगा नहाओ, जहां भी नदियों में नहाओ, वहीं अपने अंगुष्ठ पर ही मंत्र से अभिषेक कर लो। बोले हो गया। लो सनातन धर्म ये है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य धर्मावतार पूज्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनको दर्शन कर लें तो जो शास्त्रों में संत के लक्षण है वो मूर्तिमंत दिख जाएंगे। संतत्व तो उनमें मूर्तिमान रूप में दिखाई देता था। उनसे पूछा किसी ने कि सनातन धर्म को सबसे सरल ढंग से कैसे समझा और समझाया जा सकता है, तो यद्यपि बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, परंतु वो हंसी का बहुत अच्छा वातावरण था। बड़े बड़े विद्वानों के बीच में पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने कहा, अरे भाई सनातन धर्म तो इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। क्या? बोले तुम्हारे पास में ठाकुर जी हों, लड्डू गोपाल हों, राम जी हों, कृष्ण हों, सालग्राम हों, नर्मदेश्वर हों, अपने अधिकार की सीमा में कौन कौन कैसे कैसे पूजा कर सकते हैं। बोले उनको स्नान कराओ और जल को पी जाओ, और भोग के लिए फल हो, जो तुम्हारे पास साधन हो वो भोग लगाओ और खा जाओ। उसको हल्के शब्दों में कहा कि धो करके पी जाओ और दिखा करके खा जाओ। यह है सनातन धर्म।
इसकी व्याख्या क्या? भगवान को आपने आमंत्रक, समंत्रक, स्वभाव, अभाव जैसे भी बना तुम्हारा, अभाव से, स्वभाव से, स्वभाव से, प्रभाव से जैसे ही बना वैसा अभिषेक कराओ, स्नान कराओ। भगवान को स्नान कराया तो वही गंगोदक की भांति पावन हो गया, चरणोदक हो गया, तीर्थ बन गया, तीर्थोदक हो गया। अब उस जल को कहां फेंकोगे? अपने सर पर लगाओ, जो करना है करो, पर शेष जल पी जाओ। एक बूंद भी आपका व्यर्थ नहीं गया, वृथा नहीं गया। सामान्य जल जिससे आपने भगवान को स्नान कराया वो अब सामान्य जल नहीं रहा, क्या बन गया? बोले गंगोदक के समान पावन हो गया, वो तीर्थोदक हो गया, वो भगवान का पादोदक हो गया, चरणोदक हो गया। और तुम्हारे पास में फल है, मीठा है, मेवा है, जो पवित्र अन्न है उसको भगवान के सामने भोग के लिए रख दो। और जब आरती पूजन हो गया, सब कोई हो तो बांट के खा लो, नहीं हो तो अकेले स्वाहा। इससे ज्यादा सरल सृष्टि में और क्या उपासना पद्धति होगी भाई? एक महात्मा जी बेचारे कुछ साधन नहीं रखते थे, तो जटाएं थी बड़ी बड़ी, भगवान को स्नान कराते जल वल से और नहला धुला करके तुलसी पत्र मिल जाता, चढ़ा देते और अपनी जटाओं में धर लेते। इसे बढ़िया सिंहासन बताओ, लाओ चांदी का लाओ कि सोने का सिंहासन लाओ, यहां रखो कि वहां रखो, यहां रखो और उठा करके स्नान कराओ और छुपा के फिर धर लो, किसी की नजर न लग जाए। हमने सुना है पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज प्रारंभिक अवस्था में सालग्राम भगवान रखते। किसी ने पूछा कि दक्षिण की यात्रा पर जब आप थे, साधन कोई था नहीं, करपात्री आप थे, तो ठाकुर जी कहाँ रहते? अरे बोले उसमें क्या आफत आती है, दंड भगवान के साथ में ठाकुर जी को बांध लेते, छोटे से सालग्राम जी, छोटे से नर्मदेश्वर। और जब पूजा करनी हो तो स्नान के साथ अभिषेक कराओ और फिर वापस वही बांध लो दंड में। भक्त कैसे अपने नियमों का निर्वाह करते हैं। ये अकाले बारिशकीम पूजाम, राम जी ने असमय में बारिश की पूजा संपन्न की। और क्यों? बोले रावण के वध के लिए। भाई संसार में चाहे कितना भी असाध्य क्यों ना हो, कितना भी असंभव लक्ष्य क्यों ना हो, कितना भी जटिल और कठिन क्यों ना हो, भगवती की कृपा से कुछ भी लक्ष्य ऐसा नहीं जो पूर्ण ना हो। कब किया भगवान राम ने? बोले आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी से आरंभ किया भगवान राम ने भगवती का आराधन। माने कब? श्राद्ध पक्ष की नवमी से। दुर्गा पूजन का आरंभ भगवान राम ने किया श्राद्ध पक्ष की कनागतों की नवमी से। कृष्ण नवम्याम तो समारभ्य दिने दिने यावन महानवम्ये तत्पठंस्तावत दिने दिने। और जब वो शुक्ल पक्ष की नवमी माने नवरात्र की नवमी आई तब तक चला, माने पूरे 15 दिन। भगवान राम ने इस भगवती की उपासना के द्वारा ही रावण जैसे राक्षसेश्वर को मारा। और इस उपासना को जो करता है कहते हैं अश्वमेध फलम प्राप्य मोदते चचिरंग दिवी। उसको अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसको भी पुण्य यशो वृद्धि जायते मुनि सत्तमा, उसके पुण्यों में वृद्धि होती है, उसके यश की वृद्धि होती है। शेष चर्चा अब इसकी कल होगी। भगवान राम का उपाख्यान कई अध्यायों में चलेगा। बड़े बड़े रोचक प्रसंग हैं, बड़े बड़े रहस्य हैं जिनकी चर्चा यथा समय करते चलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन